Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बीकॉम सेमेस्टर 2 और उसमें आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटेंसी 2। अकाउंटेंसी 1 आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हो, तो बीकॉम सेमेस्टर 2 में आज से हम सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी 2 का। और सबसे पहले आज हम उसकी यूनिवर्सिटी पेपर स्टाइल और एक नया चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अकाउंटेंसी 2 में गुजरात यूनिवर्सिटी की 70 मार्क्स की पेपर स्टाइल हम देख लेते हैं। तो 70 मार्क्स का आपका जो टोटल पेपर रहता है 2.5 घंटे का, अब उसमें 4 यूनिट आपको पता है कि 4 यूनिट उसमें कंसिडर होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला यूनिट नंबर 1, उसमें क्वेश्चन ए इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बड़ा सम 14 मार्क्स का रहेगा, जिसके ऑप्शन में क्वेश्चन 1A उसमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक छोटा सम 7 मार्क्स का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की थ्योरी और सम 7 मार्क्स का, यानी कि 14 ऑप्शन 7। साथ में क्वेश्चन 1B आपको MCQ रहेंगे एनी 4 आउट ऑफ 6, जिसके 4 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल कुल मिला के क्वेश्चन 1 के आपको 18 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको सिर्फ एक ही यूनिट करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा 2 पेज का, और उसमें सारा वर्किंग हमें करना है ड्यूरिंग द ईयर। उसमें परचेज एंड सेल आता रहेगा और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। तो बड़ा सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्वेश्चन 1 आपका। और क्वेश्चन नंबर 2 जिससे आज हम अकाउंटेंसी 2 की शुरुआत भी करेंगे, क्वेश्चन 2A इंश्योरेंस ऑब्लिक उसको बोला जाता है फायर क्लेम, उसका 14 मार्क्स का सम। ऑप्शन में क्वेश्चन 1 उसमें इंश्योरेंस फायर क्लेम के सम छोटे सम 7 मार्क्स के, या फिर इंश्योरेंस फायर क्लेम की थ्योरी और सम आ सकता है 7 मार्क्स के। साथ में क्वेश्चन 2B उसमें MCQ रहेंगे एनी 4 आउट ऑफ 6, जिसके 4 मार्क्स, यानी 6 दिए गए होंगे, उसमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका अगेन यूनिट नंबर 2 वो भी 18 मार्क्स का टोटल कंसिडर होगा। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें एक और चैप्टर आपको कंसिडर करना है, क्वेश्चन 3A सम ऑफ सिंगल एंट्री 14 मार्क्स का। ऑप्शन में आपको क्वेश्चन 3A उसमें 1 सम ऑफ सिंगल एंट्री छोटू सम 7 मार्क्स का, 2 उसमें आएगा सम ऑफ सिंगल एंट्री 7 मार्क्स का, यानी वहाँ पे 2 छोटे छोटे सम्स रहेंगे। क्वेश्चन 3B उसमें MCQ आपको करना है एनी 3 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं और 3 मार्क्स, टोटल कुल मिलाकर 17 मार्क्स का ये भी यूनिट रहेगा। और ये आपको पता होना चाहिए सिंगल एंट्री आपका 11-12 का ही चैप्टर है, बट नाउ लैंग्वेज का सिर्फ डिफरेंस आएगा और ये चैप्टर में हमें सिंगल एंट्री से हमें पूरा सम कंसिडर करना है। चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लास्ट चैप्टर क्वेश्चन 4A हायर परचेज अकाउंट का बड़ा सम 14 मार्क्स का। ऑप्शन में क्वेश्चन 1A हायर परचेज अकाउंट की थ्योरी 7 मार्क्स की, और 2 हायर परचेज छोटा सा सम 7 मार्क्स का। और साथ में क्वेश्चन 4B MCQ रहेंगे एनी 3 आउट ऑफ 5, जिसके भी 3 मार्क्स, टोटल कुल मिला के ये भी 17 मार्क्स का पूरा यूनिट रहेगा। अब हायर परचेस क्या है, तो हायर परचेस यानी कि जब आप एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम आप जानते हो, जैसे कि कोई व्हीकल परचेस करते हो तो उसमें कैसे डाउन पेमेंट भर के आप पूरा पेमेंट बाकी का इंस्टॉलमेंट में करते हो, हायर परचेस उसके जैसा ही एक सिस्टम है। तो जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी को जब मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, तो नाउ डेज हायर परचेस सिस्टम भी वहाँ पर इंक्लूडिंग किया गया है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी जनरल एंट्रीज वगैरह, उसके अकाउंट्स वहाँ पर हमें करने हैं, और परचेज और वेंडर की दोनों की बुक में उसमें एंट्रीज होती है, ऐसा हमें काम वहाँ पे करना है। तो अच्छा चैप्टर कुल मिला के ये आपके हो गए 4 चैप्टर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और फायर क्लेम, सिंगल एंट्री एंड हायर परचेस। तो इतना काम आपको अकाउंटेंसी 2 में पढ़ना है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट सफ़र ऑफ यूनिट नंबर 2 से हम शुरुआत करेंगे। और वैसे भी कोई भी यूनिट हम पहले ले उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 से शुरुआत कर रहे हैं फायर क्लेम अकाउंट्स। और एग्जाम पेपर में ये लोग सीक्वेंस में आगे पीछे करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका यूनिट नंबर 2 ही ये दिखे। 4 यूनिट में से आपको एक वन ऑफ द यूनिट है फायर क्लेम अकाउंट्स। चलिए तो फायर क्लेम में सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, ये फायर क्लेम है क्या। तो मीनिंग ऑफ फायर क्लेम, तो उसमें सिंपल मीनिंग आप पैराग्राफ में देख सकते हो, अ क्लेम विच इज रिप्रेजेंट बिफोर इंश्योरेंस कंपनी फॉर ड्यू टू द लॉस ऑफ गुड्स और स्टॉक or loss of fixed asset
and the loss of profit is known as fire claim। फायर क्लेम है क्या? जो क्लेम यानी कि जो दाव आप अगर आपके वहाँ कहीं आपका शॉप से आपका बिजनेस आपकी कंपनी है वहाँ पे अगर फायर अकर्स हुई है और सामने जो आप क्लेम रिप्रेजेंट कर रहे हो किसके सामने? इंश्योरेंस कंपनी के सामने। ड्यू टू 3 यहाँ पे लॉस की बात की गई है। एक है लॉस ऑफ गुड्स जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, लॉस ऑफ फिक्स असेट, आपका फर्नीचर वगैरह है, कंप्यूटर्स है, आपकी फिक्स असेट जल गई तो फिक्स असेट का भी लॉस हो सकता है। और लॉस ऑफ प्रॉफिट, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस था जो अब फायर अकर्स का होने के कारण कुछ महीने लॉस में जाएगा। तो 3 लॉस, आपके गुड स्टॉक जो रखे थे वो जल गए, फिक्स असेट थी वो भी जल गई, या फिर आपको प्रॉफिट का नुकसान है। वो तीनों लॉस के सामने जब आप क्लेम रिप्रेजेंट करते हो इंश्योरेंस कंपनी के सामने, उसी को हम क्या बोलेंगे? फायर क्लेम। तो क्लियर हो रहा है डेफिनेशन। अब हम समझने जाएंगे उसकी मेथड्स जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम इन फायर क्लेम, यानी कि जो आपको नुकसान है नुकसान के सामने आपको क्लेम मिलेगा। तो मेथड यानी कि इन शॉर्ट वहाँ पे 3 नुकसान की बात की गई है जिसमें से सबसे पहला लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी है, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट जिसको कंसेक्वेंटल लॉस पॉलिसी भी बोला जाता है, 2 नाम है उसके, और तीसरा लॉस ऑफ फिक्स असेट। तो फायर अकर्स होने के कारण टोटल 3 लॉस होते हैं, यही हमारी मेथड भी है। सबसे पहला स्टॉक का नुकसान, तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी है, यानी कि स्टॉक के नुकसान के सामने आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी बोला ना जैसे कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी बट अब फायर अकर्स होगी तो 3 या 4 या 6 महीने कंपनी अच्छे से नहीं चल पाएगी, तो उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है, जिसको कंसेक्वेंटल लॉस पॉलिसी भी यूज़ किया जाता है उसके लिए वर्ड। ठीक है। और तीसरा नुकसान आपकी फिक्स असेट का, तो उसका भी आपको पैसे भरपाई करके देती है इंश्योरेंस कंपनी। तो फायर क्लेम में टोटल 3 लॉस की बात है, ये आप लाइफ टाइम तक यानी कि जब तक फायर क्लेम चल रहा है तब तक आप याद रखोगे। चलिए, तो ये जो मेथड्स है और प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं इन फायर क्लेम, उसमें आज से हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए मेथड नंबर 1 दैट इज क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। यहाँ पे कंपनी को लॉस का नुकसान होगा तो उसके सामने क्लेम कैसे किया जाएगा, तो उसके सर्टेन स्टेप्स है। जैसे कि अगर स्टॉक का नुकसान है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जाना पहचाना, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर फाइंडिंग आउट क्लोजिंग स्टॉक। आपके क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करोगे? स्टेप नंबर 1 आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट। देन द स्टेप नंबर 2 में आपको स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस बाय फायर, यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस बाय फायर। सपोज मान लो कि आपका फायर अकर्स हुई, उस टाइम तक का क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का था, पर उसमें से आपने कुछ बचा लिया हो और नुकसान सिर्फ 40,000 का हुआ, तो स्टेप नंबर 2 में वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस बाय फायर वो ढूंढना है। देन द स्टेप नंबर 3 दैट इज फाइंडिंग आउट अमाउंट ऑफ क्लेम, यानी कि अमाउंट ऑफ क्लेम हमें थर्ड स्टेप में मिल जाएगी। तो 3 स्टेप में ही काम करना है। उसके लिए ब्रैकेट में एप्लीकेबल एवरेज क्लॉजेज सरेराश कलम क्या है गुजराती में, इन गुजराती, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला की यूज शायद तक ज़रूरत पड़ सकती है। तो 3 स्टेप में हमें क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक मिल जाएगा, यानी कि जब कंपनी को स्टॉक का नुकसान हो सिर्फ 3 स्टेप में हमें काम करना है। चलिए, तो मेथड नंबर 1 में जो स्टेप में काम करना है उसमें से सबसे पहला स्टेप समझने जा रहा है जो कि आपका 11-12 का है। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर फाइंडिंग आउट क्लोजिंग स्टॉक। भाई हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहले ऊपर हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल द डेट ऑफ फायर, यानी इसको बोला जाता है आग लगी तब तक का। मैं ट्रेडिंग अकाउंट कब का बनाऊंगा? ईयर एंडेड का नहीं, जब आग लगी तब तक का। सपोज आपकी फायर अकर्स हुई 30 जून को, तो 30 जून तक का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, वॉट एवर द ईयर। तो फायर जब अकर्स होती है वहां तक का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, किसके लिए? फॉर क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेटिंग आपके सामने है। उसमें डेबिट क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट आपको जैसे वो भी पता है। चलिए, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक। तो कॉस्ट प्राइस से ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास है तो वो राइट डाउन करो। फिर उसके बाद वहाँ पे हम परचेज लिखते हैं, जिसमें से अगर रिटर्न है तो माइनस करने के बाद फिर उसके बाद डेबिट साइड और क्या लिखते हो? एक्सपेंसेस ऑफ परचेस के सारे खर्चे, जिसमें ऑक्ट्रॉय आता है, रेलवे फाइट्स आता है, फिर उसमें वेजेस आता है, अगर कैरेज इनवर्ट है तो वो आता है। तो नॉर्मली जो भी परचेस के खर्चे वो सारे वहाँ पे डेबिट करते हो। डेबिट साइड एट द लास्ट हमें वैल्यू ऑफ जीपी मिलता है। ठीक है, तो जीपी इन परसेंटेज ऑन सेल होगा, तो आपको वहाँ पे जीपी मेंशन करना है। तो जीपी शायद तक ना दिया हो तो उसका भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
फिर क्रेडिट साइड आप क्या लिखते हो, तो क्रेडिट साइड हम लिखते हैं नॉर्मली सेल्स माइनस उसमें से रिटर्न करना है अगर दिया है वो तो। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड एक बड़ी चीज़ जिसमें गुड्स डन बाय एनीवे, अगर गुड्स किसी भी रीज़न की वजह से गए हो आपके पास से तो वो वहाँ पे मेंशन करना है, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैम्पल आता है, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, गिव एज अ चैरिटी, यानी कि कोई किसी को फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हो या फिर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल किए हो ओनर ने खुद, या फिर किसी चैरिटी में आपने गुड्स डोनेट किए हो, किसी भी रीज़न की वजह से अगर गुड्स जाए तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का सिंपल फंडा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, ये राउंड में जो लिखा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट का ये पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, फिर उसमें जाना है स्टेप नंबर 2 पे, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस बाय फायर। यानी कि सपोज मान लो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का था, पर उसमें से आपने कुछ गुड्स बचा लिया होगा, तो वो सब कुछ 1-2 चीज़ें माइनस करनी है। तो हमें ये हमारा पहला आंसर, सेकेंड स्टेप का आंसर मिलेगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ लॉस। देखो वो कैसे ढूंढते हैं, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लिखना होता है आपको, क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट में है वो यहाँ पे कॉपी करना है। फिर उसमें से जो 2-3 चीज़ें माइनस करनी है वो क्या है, तो सबसे पहला वैल्यू ऑफ सैल्वेज्ड गुड्स। सैल्वेज्ड गुड्स का मतलब क्या होता है, तो बचाया हुआ गुड्स। अगर आपने फायर में से कुछ गुड्स बचा लिया हो, जैसे कि आपने फायर अकर्स होने के तुरंत बाद आपने फायर वालों को फ़ोन कर दिया और कुछ गुड्स आपने बचा लिया, तो वो माइनस करना है। वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स माइनस करना है, जो गुड्स ऑलरेडी डैमेज हो गया वो माइनस कर दो। वैल्यू ऑफ गुड्स विच इज डिलीवरी नॉट रिसीव्ड एंड इट इज इंक्लूडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। अगर कुछ गुड्स डिलीवर हुए ही नहीं है, आपके बिजनेस में पहुंचे ही नहीं थे, जो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडिंग है वो माइनस कर दो, तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आपको मिल जाएगा। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। भले आपके पास 50,000 का स्टॉक था, पर एक्चुअल लॉस आपको 40,000 या 35,000 का ही हुआ हो, तो स्टेप नंबर 2 में हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमारा अच्छा स्टेप नंबर 2 के बाद अब फाइनल स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा, उसमें एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉजेस। अब ये एवरेज क्लॉजेस क्या है, तो उसको बोला जाता है सरेराश कलम। अगर फायर क्लेम के लिए आपने इंश्योरेंस लिया हो और आपके क्लोजिंग स्टॉक से इंश्योरेंस पॉलिसी कम हो, आपके क्लोजिंग स्टॉक से पॉलिसी कम हो, तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हमारा स्टेप नंबर 3 का आंसर मिलेगा अमाउंट ऑफ क्लेम। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे देख लो आप, अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फार्मूला यूज़ करके हमें अमाउंट ऑफ क्लेम मिलेगा, पर उसमें हमें कुछ एक्सपेंसेस भी जोड़ने पड़ेंगे। फार्मूला के बाद जो आंसर आएगा उसमें क्या जोड़ना है, हमें प्लस करना है एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मिटिगेट लॉस, ऐड करना है एक्सपेंसेस इनकर्ड टू सैल्वेज गुड्स, यानी कि मिटिगेट लॉसेस जो है उसके खर्चे। अब मिटिगेट यानी कि आग बुझाने का खर्च, मिटिगेट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या होता है, आग बुझाने का खर्च। तो जो आपने खर्च किए वो भी अमाउंट ऑफ क्लेम में जोड़ दो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको वो भी भरपाई करके देगी। अगर आपने गुड्स बचाने के लिए कोई खर्चा किया है तो वो आपको दिया है, तो वो यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्लेम में जोड़ दो। 100, 200, 500 जितने भी आपने खर्चे किए तो वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करके देगी। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये काम होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाए तो हमारा फाइनल आंसर इन तीनों को जोड़ के अमाउंट ऑफ क्लेम मिल जाएगा, और पूरे आपको 14 मार्क्स 3 स्टेप दिलाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक एंड अमाउंट ऑफ क्लेम। चलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक एक्स्ट्रा चीज समझ लेते हैं। जब आपको जीपी ना दिया गया हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्हेन द रेट ऑफ जीपी ग्रोस प्रॉफिट इज नॉट गिवन। तो आपको जब जीपी ना दिया हो तो उसकी 2 अलग अलग टेक्निक है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में समझ लो उसको, सेंटेंसेज में, prepare last year trading account and finding out gross profit, and after finding out the rate of GP the profit on the sales as follows। अगर आपको जीपी रेट नहीं दिया है तो पिछले साल की इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और उस पे से आपको जीपी का रेट नीचे के तरीके से फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो रेट ऑफ जीपी का फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें आंसर इन परसेंटेज में मिल जाएगा। पर पिछले साल की इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो उसी का जीपी हमें करंट ईयर में यूज़ करना है।
तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके अलावा अगर आपको सेल के ऊपर परसेंटेज दिए गए तो सेल के सामने जीपी इतना तो 100 पे कितना वो पद रख के आपको सीधा परसेंटेज में जीपी ढूंढ लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा मेथड नंबर 1 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फायर क्लेम का यहाँ पे समझाया गया है। फिर उसके बाद हम उसको सम में कंसिडर करेंगे ताकि आपको ये स्टेप्स इजीली समझ में आ जाए। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एफआई बीकॉम सेमेस्टर 2 और उसमें आज से हमने अकाउंटेंसी 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से पहला यूनिट जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फायर क्लेम अकाउंट। तो सब्जेक्ट अकाउंटेंसी 2 और उसमें भी यूनिट नंबर 2 दैट इज फायर क्लेम अकाउंट। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपने ऑलरेडी उसके बारे में स्टेप्स और मेथड्स और मीनिंग सब कुछ देखा हुआ है, पर थोड़ा सा रिवाइज में कर लेता हूँ। एक्चुअली ये फायर क्लेम है क्या, तो मीनिंग a claim which is present before insurance company due to the loss of stock यानी कि goods or loss of fixed asset or loss of profit, it is known as fire claim। यानी कि आपके बिजनेस या कंपनी में आपके पास 3 तरह के लॉस हो सकता है। सबसे पहला आपका बिजनेस या कंपनी में जो स्टॉक था गुड्स का बिकॉज ऑफ फायर अकर्स हुई और वो गुड्स या स्टॉक जल गया। सेकंड नुकसान फिक्स असेट। फिक्स असेट यानी कि आपका फर्नीचर था, कंप्यूटर था, ऐसी कोई फिक्स असेट थी जो वहां पे फायर अकर्स होने के कारण डिस्ट्रॉय हो गई। फिर उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा होता बिजनेस, अगर फायर अकर्स होती है तो 2 महीने 3 महीने या 6 महीने तक वो अच्छी तरीके से फिर से बिजनेस कर पाएगा नहीं, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट। 3 नुकसान, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ फिक्स असेट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो 3 नुकसान है फायर अकर्स होने के कारण होते हैं, तो उसके सामने आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना अमाउंट देगी, तो हमें यहाँ पे क्लेम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? फायर क्लेम। तो वो जो क्लेम कैलकुलेटिव का जो पार्ट है वो यहाँ पे हमें पढ़ना है। और जैसा कि मैंने कहा कि 3 लॉस है, तो तीनों लॉस के सामने अमाउंट ऑफ क्लेम, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? अमाउंट ऑफ क्लेम जो इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी। तो सबसे पहला मेथड आज से स्टार्ट करने जा रहा है, मेथड नंबर 1 लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। यानी कंपनी को यहाँ पे स्टॉक का नुकसान है और सामने इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी वहां तक हमें जाना है। चलिए पहला मेथड है, उसके भी स्टेप्स जो आपने ऑलरेडी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखे वो मैं रिपीट कर रहा हूं और हमारा पहला सम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेथड कौन सा है? यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, यानी कंपनी या बिजनेस को कौन सा नुकसान होगा? स्टॉक का नुकसान। तो अब उसके बाद आपको मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1, जब भी आपको स्टॉक का या गुड्स का नुकसान हो, पहला आपको स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट भी भाई आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? एक चीज फाइंड आउट करने के लिए जो यहाँ पे मिलती है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, द नेम इज क्लोजिंग स्टॉक। ये ढूंढने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करोगे। यानी फायर अकर्स हुई, आग लगी तब तक आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ये पहला आपको ढूंढ लेना है। स्टेप नंबर 2, फिर एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक ढूंढना है। चलो मान लो कि मेरे पास 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, फिर उसमें से मैंने कुछ बचा लिया हो तो वो माइनस कर देना है, तो एक्चुअल लॉस ढूंढना है। और तीसरा प्यारा स्टेप अमाउंट ऑफ क्लेम, यानी तीसरे स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा। तो छोटा सम, पर उसमें जब लेंथी कैलकुलेशन आएगा तो पूरे 14 मार्क्स के लिए वो लोग पूछते हैं। चलिए बेसिक एग्जांपल नंबर 3 में आपको ज्वाइन होना है। पेज नंबर पहुंच जाओ 134, एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 134। चलिए ऊपर वहां पे आपके पास टेक्स्ट बुक कैलकुलेटर हो तो टेक्स्ट बुक सामने रखो और मैं अमाउंट रीड कर रहा हूं। जैसा हम क्लास में करते हैं वैसे ही काम यहाँ पे ऑनलाइन में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 134, पहला बेसिक एग्जांपल नंबर 3। चलो उसके ऊपर भी कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, अनसर्टेन क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक के नुकसान के सामने आपको भरपाई करनी है। पैराग्राफ में a fire occurs on the premises of Firestone Limited on 31st December 2019 and unconsiderable part of stock was destroyed। देखो पहली लाइन से हमें पता चल गया कि यहाँ पे फायर अकर्स हुई। कहाँ पे फायर अकर्स हुई? फायरस्टोन लिमिटेड नाम की कंपनी, नाम भी ऐसे है कि जहाँ पे आग लगे। फायरस्टोन नाम से पता चलता है कि भाई वहाँ पे आग लगेगी। फिर वहाँ पे फायर कब अकर्स हुई वो डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
31 दिसंबर 2019 को फायर अकर्स हुई और नुकसान क्या हुआ, कंसिडरेबल पार्ट ऑफ स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, अंडरलाइन कर देना। तो यहाँ पे नुकसान किसका हुआ है, स्टॉक का नुकसान हुआ है। अगर स्टॉक का नुकसान हुआ हो तो लॉस ऑफ स्टॉक मेथड यूज की जाएगी। फिर उसके आगे द वैल्यू ऑफ सैल्वेज स्टॉक्स वाज एग्रीड 4500। सैल्वेज स्टॉक, सैल्वेज स्टॉक है, सैल्वेज गुड्स को क्या बोला जाता है, बचा भी ली लो माल, मतलब आपने उसका आग से नुकसान होने से बचा लिया। कितने का गुड्स बचा लिया, 4500। फ्रॉम द बुक्स ऑफ फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल। फिर आपके पास कुछ स्टॉक है 1 जनवरी 19 का, फिर सेल है, फिर परचेज है, फिर ड्यूरिंग द 5 इयर्स एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है ऑन कॉस्ट 25%। आंसर क्या मांगा, एकदम छोटा सा सम, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। आपको अमाउंट ऑफ क्लेम ढूंढना है, पर डायरेक्ट थोड़ी अमाउंट ऑफ क्लेम मिलेगा। स्टेप नंबर 1, पहला क्या प्रिपेयर करो, ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में टिल द डेट ऑफ फायर, बोलो तो आग कौन सी तारीख पे लगी, तारीख पे तारीख, ये फायर अकर्स हुई ऑन 31 दिसंबर, ईयर है 2019। देखते जाओ, तो मैंने सबसे पहला प्रिपेयर किया ट्रेडिंग अकाउंट, और कब तक का, 31/12/2019 तक का। चलो अब ट्रेडिंग अकाउंट की कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हाँ है। सबसे पहला हमारे पास 1 जनवरी 2019 का स्टॉक, ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो 1 जनवरी का स्टॉक यानी कौन सा स्टॉक कह सकते हो, ओपनिंग। कहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, 11-12 से ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते आओ, ये लिखा मैंने ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ₹35,400। देन उसके बाद सेल है, तो सेल कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड, बाय सेल। अभी कोई रिटर्न है नहीं तो सीधा बाहर लिखो 1,92,000। चलो फिर उसके बाद आई थिंक परचेज भी है, बोलो कौन सी साइड आता है ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, ये लिखा मैंने टू परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट की वैल्यू है मेरे पास 1,26,000। देखते देखते ट्रेडिंग अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर पुट अप हो चुकी है। अब मुझे अगर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना हो तो उसके लिए मेरे पास एक और चीज मिली है जो आपके आगे जाके भी परेशानी का सब्जेक्ट बन जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग है वो है जीपी। अब जीपी और क्लोजिंग स्टॉक दोनों एक साथ कभी नहीं मिल सकते। आपने ट्रेडिंग अकाउंट ये वाली चीज के लिए बनाया है, पर सबसे पहले इसको क्लियर करो तो ये आंसर मिलेगा। अब जीपी के लिए उन्होंने कुछ पैराग्राफ में बोला है, ड्यूरिंग लास्ट 5 years पास्ट ईयर एवरेज रेट ऑफ जीपी एंड कॉस्ट वाज, कॉस्ट के ऊपर 25% है, उन्होंने जीपी दिया हुआ है कॉस्ट, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है या नहीं है चेक करो। तो ये तो सेलिंग प्राइस है, इसके ऊपर थोड़ी मैं 25% निकाल सकता हूँ, ना हो तो आप क्या करोगे, सपोज, तो ये मैंने किया सपोज कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, उसके ऊपर अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूं 25%, तो मुझे क्या मिलेगा 125, दैट इज माय सेलिंग प्राइस। अब आपके पास सेलिंग प्राइस है, हाँ है, ये रही सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 192 यानी कि 125 पे मेरे पास वैल्यू 192 लाख, तो 25 जीपी पे हाउ मच, जैसे हाउ मच करोगे आपको आपका जीपी का वैल्यू मिल जाएगा, और जीपी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगा 38,400। इस तरीके से देखो ट्रेडिंग अकाउंट कब तक बंद नहीं हुआ, अभी तक क्लोजिंग स्टॉक लटका हुआ है, पर जब तक जीपी नहीं रखोगे ये नहीं मिलेगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड का आप टोटल कर सकते हो, और डेबिट साइड का टोटल आएगा 199,800। चलो मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है तो वहां से मैं कॉपी कर रहा हूं। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आ जाएगा 7,800। ये अगर गलत आया तो आगे के स्टेप भी गलत, अगर फर्स्ट स्टेप सही आ गया तो आगे के स्टेप में कोई डर नहीं है। अब दूसरे दो स्टेप वो तो शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे। देखो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक का आपको एक्चुअली में कितना नुकसान हुआ है, तो वो ढूंढने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैं कॉपी कर रहा हूं 7,800, उसमें से एक या दो चीज माइनस करनी है, जिसमें से एक तो ऑलवेज होता है वैल्यू ऑफ सैल्वेज्ड गुड्स, और ये सैल्वेज गुड्स का आपको ऊपर दिया गया होगा कहीं ना कहीं, यस सैल्वेज्ड गुड्स कहां दिया हुआ है, तो फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, द वैल्यू ऑफ सैल्वेज स्टॉक वाज एग्रीड 4500, इतना आपने बचा लिया है। देखते जाओ क्लोजिंग स्टॉक में से अगर मैंने 4500 का गुड्स बचा लिया है
माइनस करो तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आएगा और उसकी वैल्यू 3300 आएगी। तो ये हमें ये बताना चाहता है कि ये आपका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक है, ये स्टॉक का आपको एक्चुअल नुकसान हुआ। और तीसरा स्टेप नंबर 3, देखो स्टेप नंबर 3 कौन सा आएगा, तो स्टेप नंबर 3 हमारे लिए अमाउंट ऑफ क्लेम है। अब अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए क्या, ये कंपनी है फायरस्टोन लिमिटेड ने, उसने कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास से पॉलिसी लिया है, पॉलिसी की कोई अमाउंट यहाँ पे हमें नहीं बताई गई। तो जब आपको पॉलिसी की अमाउंट ना दी गई हो तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये पूरे पैसे आपको भरपाई कर दिए होंगे। याद रखना, वो क्लोजिंग स्टॉक के पैसे नहीं देती, इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी आपको, 3300। तो अमाउंट ऑफ क्लेम का आंसर भी सेम रहेगा 3300 हियर, बिकॉज देयर इज नो इंश्योरेंस पॉलिसी, तो पूरे पैसे 3300 मिल जाएंगे। तो चेक करो आंसर में 3300 अमाउंट ऑफ क्लेम है, आ जाता है। तो इस तरीके से 3 छोटे-छोटे स्टेप में आपको काम करना है। चलिए, तो आज के लेक्चर में एक और सम करते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एग्जांपल नंबर 4, तो एग्जांपल नंबर 4 सेम पेज नंबर 134 पे ध्यान आपका अंदर होना चाहिए, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। A fire occurs in a godown of Shri Kamnaseeb on 16 August 2019 and the stock of 20,000 was saved. देखो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि फायर अकर्स हुई, कहाँ पे, किसके गोडाउन में फायर अकर्स हुई, श्री कमनसीब। तो नाम ही ऐसा है कि जहाँ पे आग लगी उनके गोडाउन में और वहाँ पे नुकसान हुआ। कौन सी तारीख को फायर अकर्स हुई, on 16 अगस्त 2019 ये तारीख को आग लगी और 20,000 का स्टॉक उन्होंने सैल्वेज भी कर दिया, मतलब 20,000 का स्टॉक बचा लिया। तो नुकसान टोटल कितना होगा वो हमें नहीं पता है, पर बचा लिया 20,000 का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी lodged विद द इंश्योरेंस कंपनी। आप कितना इंश्योरेंस कंपनी के पास से मांगोगे, अमाउंट ऑफ क्लेम तक आपको जाना है। तो अमाउंट ऑफ क्लेम तक जाने के लिए पहले बाकी के 2 स्टेप हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर फाइंडिंग आउट क्लोजिंग स्टॉक एंड एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। पर देखो बाकी की इंफॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रिलेटेड दिख रही होगी, तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये हमारी फर्स्ट मेथड है। मेथड कौन सी है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो स्टॉक का नुकसान है कैसे पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी गई होगी एंड ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। चलो फिर उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है 1/1/2019 का, फिर ट्रांजैक्शन ऑन 1/1/2019 टू 15/8/2019, परचेज है, कैरेज इनवर्ट है, वेजेस है, सेल है, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ स्टॉक। तीसरा चीज, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी के लिए है, 46,000 की। तो कंपनी ने पॉलिसी लेके रखी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, परचेज एंड जीपी फॉर लास्ट 3 इयर्स, आपको पिछले 3 साल की इंफॉर्मेशन दिया है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, 16, 17, 18 का सेल है, परचेज है, जीपी है। ये क्यों दिया है सब में, अभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें मेथड आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपको पता चले कि यहाँ पे स्टॉक का नुकसान है, पहला स्टेप आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक। पर उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट भाई, तो हम यहाँ पे जो चीज है, मेन चीज क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। चलिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट के ब्रैकेट भी इंपॉर्टेंट, टिल द डेट ऑफ फायर, मतलब पूरे साल का नहीं, आग लगी तब तक का, कौन सी तारीख को आग लगी। तो फायर अकर्स हुई है ऑन 16 अगस्त यानी कि 16/8/2019। तो यहाँ तक का हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। चलो आप ये वाली चीज आप समझ गए। तो अब ये ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी। पैराग्राफ में आओ, सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है, उसको 1/1/2019 का स्टॉक है। अब जो ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो जनवरी में शुरू होगा, तो ये 1/1/2018 का स्टॉक यानी कौन सा स्टॉक हुआ, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25,000, देखते जाओ। फिर उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1/1/19 टू 15/8 यानी 15/8 की इससे पहले की तारीख है, तो वहां तक का हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। पहला मुझे लिखा परचेज, बोलो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में कहां लिखूं, डेबिट साइड लिख सकते हो ऐसे, परचेज ये मैंने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज 2,25,000। देन उसके बाद मेरे पास है कैरेज आउटवर्ड। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड, हमें ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड लिखना होता है, ये तो आउटवर्ड है, मारो चौकड़ी जानबूझ के दिया है ताकि आप गलती करो।
तो कैरेज आउट वर्ड को क्रॉस मार्क कर देना। फिर उसके बाद है वेजेस, तो यहाँ पे वेजेस लिखूं मैं डेबिट साइड, ये मैंने लिखा डेबिट साइड वेजेस, और वेजेस की वैल्यू है मेरे पास 10,000। तो कुछ इंफॉर्मेशन जानबूझ के दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेल, सेल कहाँ लिखते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये लिखा मैंने सेल 2,10,000। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वन, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ स्टॉक, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट आपको दिया है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते नहीं है। तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द चीजें आ चुकी है, पर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए अभी भी इसमें एक चीज मिसिंग है जिसका नाम है जीपी। इसके बिना हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते, ये आपको पता है। तो जीपी उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया है या फिर कोई रेट भी नहीं दिया है। तो आपको नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है पिछले 3 साल की वो जीपी लिख के लिए तो दिया है, पर ध्यान रखना अगर किसी 1 साल का इंफॉर्मेशन हो तो पिछले साल का जीपी आप इस साल यूज कर सकते हो, पर यहाँ तो 3-3 साल की इंफॉर्मेशन है। तो तीनों साल का जीपी का रेट निकालो, उसकी एवरेज 3 साल की एवरेज जो आएगी जीपी की वो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। और वो काम कैसे करना है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ नोट्स, और नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 किसके लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो कि रेट ऑफ जीपी। जीपी के लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है रेट ऑफ जीपी का, जीपी रेट ऑफ जीपी इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला की मदद से हम परसेंटेज में जीपी फाइंड आउट करेंगे। पर यहाँ तो हमारे पास 3 साल है, 2016 है, 2017 है एंड 2018 है। कोई बात नहीं, ये तीनों साल के लिए हम जीपी रेट फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करना है, ऊपर जीपी नीचे सेल मल्टीप्लाई बाय 100। चलो 2016 का जीपी कितना है ये बताओ तो, जीपी मुझे दिखा 40,000, सेल अपॉन में लेना है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये काम करेंगे तो फर्स्ट साल का जीपी मिल जाएगा मुझे, परसेंटेज में आंसर आएगा इसका 20%। ये देखो इस तरीके से हमें काम करना है, रेट ऑफ जीपी ढूंढना है, जीपी अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। फिर सेकेंड ईयर के लिए करोगे तो 75,000 जीपी है, सेल है हमारे पास 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें सेकेंड के परसेंटेज मिलेंगे 25%। चेक कर सकते हो आप ये आंसर को, ठीक है। चलो फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट वन पे जाए तो 60,000 है हमारे पास जीपी, और उसके अपॉन में उसका सेल है हमारे पास 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, और आंसर आएगा हमारे पास 15%। चलो तो ये 3 साल का हमें जीपी मिल गया। फिर से देखो एक बार, ये फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो परचेस क्यों दिया है 3 साल का, वो आपको सिर्फ परेशान करने के लिए, परचेस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसके बाद आपके दिमाग में होगा सर कौन सा रेट करंट ईयर के लिए ले, तो ये जीपी ऑन सेल है, पर किसी 1 साल का रेट लोगे तो दूसरे साल को पूरा लग जाएगा। उसके लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा, एवरेज रेट ऑफ जीपी। क्या करना पड़ेगा, एवरेज रेट ऑफ जीपी। और एवरेज अगर छोटे बच्चे को भी पूछे ना तो भी वो आराम से निकाल देगा। ये तीनों साल की एवरेज यानी 20% प्लस 25% प्लस 15% डिवाइड बाय 3। अब 3 करोगे तो हमें आंसर पॉइंट में आ सकता है, तो राउंड फिगर भी कर सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्ट 20% आंसर आ जाएगा आपका। तो ये जो एवरेज आया 20% वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये 20% को कंसीडर किया मैंने। अब सीधा आपका सेल है 2,10,000, उसका निकालो 20%। ये 20% कहाँ से आया, नोट नंबर 1 से आया। चलो निकालो 20%, आंसर आएगा आपके पास 42,000। अब ट्रेडिंग अकाउंट को हम बंद कर सकते हैं। चेक करो, देखो जीपी आ गया। फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट को मुझे बंद करना हो तो अच्छा जीपी को राउंड कर रहा हूँ, मेहनत से जुड़ा हुआ है। चलो डेबिट साइड का टोटल आएगा 3,02,000। फिर उसको अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें 3,02,000 को, तो हमारे पास हमारा क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आएगा 92,000। कितना आंसर आएगा, 92,000। देखते जाओ, अब क्लोजिंग स्टॉक का अगर गलत आ गया तो समझो आगे के मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। चेक करो आंसर में क्लोजिंग स्टॉक 92,000 आ रहा है, हाँ कहीं ना कहीं आपको सामने गुड्स 92,000 करके वहां पे दिया हुआ। तो अब हमारे दोनों छोटे छोटे स्टेप जो शुरू होते हैं खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, जिसमें सबसे पहले हम क्या कॉपी करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है टिल द डेट ऑफ फायर 92,000।
याद करो उसमें से क्या माइनस करते हो, उसमें से माइनस करते हो वैल्यू ऑफ सैल्वेज्ड गुड्स। चलो सैल्वेज्ड गुड्स के आपके पास वैल्यू है, फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं ना कहीं बताया होगा। यस, सेकंड लाइन में बोला गया है कि 20,000 वाज सैल्वेड, 20,000 का गुड्स बचा लिया है, तो नुकसान कितने का हुआ, 72,000। मतलब आपके पास आग लगी तब तक 92,000 का गुड्स था, जिसमें से 20,000 का आपने बचा लिया, तो ये जो आंसर मिला उसको बोला जाता है एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ, 72,000। और हमारा अब तीसरा और फाइनल स्टेप अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए। पर ध्यान दो, अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी कितने लिया है, 46,000, और 46,000 को आप कंपेयर करो अपने क्लोजिंग स्टॉक के साथ। किसके साथ कंपेयर करोगे, क्लोजिंग स्टॉक के साथ। आपका स्टॉक 92 है, आपने सिर्फ 46,000 की पॉलिसी लिया है। पॉलिसी कैसा लिया है, कम लिया है। अगर मैंने ज्यादा वैल्यू का पॉलिसी लिया होता, सपोज 1 लाख का पॉलिसी लिया होता ना, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने 72,000 दे देती। पर यहाँ तो पॉलिसी सिर्फ 46,000 का लिया है, कम चीजों का पॉलिसी लिया, 92 के साथ कंपेयर किया। किसके साथ कंपेयर करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को आप कंपेयर करोगे आपकी अमाउंट ऑफ पॉलिसी के साथ, इंश्योरेंस पॉलिसी, इन दोनों का कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 92,000 है, सामने इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे पास सिर्फ 46,000 की। इंश्योरेंस पॉलिसी कम है, तो मुझे जो अमाउंट ऑफ क्लेम है ना, उसके लिए एवरेज क्लॉजेस, इसको बोलते हैं सरेरास कलम। सरेरास कलम के मुताबिक एक फार्मूला रखना पड़ेगा और हमें अमाउंट ऑफ क्लेम मिल जाएगा। तो अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए फार्मूला क्या होगा, ये देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ फार्मूला। अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू actual loss of stock, actual loss of stock multiply by sum insured divide by closing stock। यानी कि हमारा जो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक है 72,000 वो रखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी की है, 76,000 की, 46,000 की, डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 92,000। अगर एक टाइम पे आपको फार्मूला नहीं रखना, ये पता कैसे चलेगा, ये आपका वैल्यू इससे कम होना चाहिए। देखो ऊपर छोटा वैल्यू, नीचे बड़ा वैल्यू, तो ये आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमें फार्मूला रखना है। तो चलो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा पहला आंसर हमें मिल जाएगा, और आंसर आएगा यहाँ पे 36,000। ठीक है, तो ये हमें अमाउंट ऑफ क्लेम आंसर मिल गया है 36,000। चेक करो तो आंसर में क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट लाइन में आ जाता है। तो देखो ये हमारे 3 प्यारे प्यारे स्टेप जो कि फर्स्ट मेथड के लिए आपको काउंट करना है। ट्रेडिंग अकाउंट गलती नहीं कर सकते, तो ये दोनों स्टेप तो शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से आपको काम करना है। अभी बेसिक सम है, तो यहाँ पे मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, और आगे वाले सम में इलस्ट्रेशन 3 था, तो 4 के साथ इलस्ट्रेशन 4 सिर्फ रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक आज का फाइल क्लेम अकाउंट्स में मैंने आपको सिर्फ बेसिक सम्स करवाया है। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिवर्सिटी जैसे सम इस चैप्टर में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के सफर यहीं तक रखते हैं। आपके आने वाले लेक्चर के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.